जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको भारत भूषण चौधरी अंकल जी का बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने वाला हूँ। सत्संग को पूरा ज़रूर सुना करें, क्योंकि सत्संग सुनने से हमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। यह सत्संग आज आपके पास किसी खास मकसद से ही आया है, क्योंकि सत्संग हमारे पास किसी न किसी रीज़न से ही आते हैं। तो कभी भी हमें सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन के 90% कष्ट तो ऐसे ही कट जाते हैं, और जो 10% कष्ट होते हैं वे भी गुरुजी हमें इतनी शक्ति देते हैं कि वे भी बहुत हंसते हंसते कट जाते हैं। तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। चलिए सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, मैं गुरुजी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया, जब मेरी 22 वर्षीय पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ अधिकृत लेखपाल का अध्ययन कर रहा था। वह गत 2 वर्ष से गंभीर रूप पीठ की दर्द से पीड़ित था। पिछले 10 मास से बिस्तर पर था और उसे हिलने डुलने और बैठने में अति वेदना होती थी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोहना के सब बड़े विशेषज्ञों और हकीमों को दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों को भी दिखा चुका था। सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या नहीं है और उसका भविष्य अति उज्जवल है। फिर दिसंबर 1999 में मेरे बड़े भ्राता श्री शिव कुमार चौधरी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पाल के घर पर गुरुजी के दर्शन किए। शीघ्र ही जनवरी 2000 के प्रथम सप्ताह में हमने एम्पायर एस्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 मास के उपरांत मेरा पुत्र शरद गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी वेदना के ज़मीन पर बैठा। जब हम चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा। हमने वही किया। गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पुत्र के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है और ताम्र लोटा लाने को कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 मास तक जल पीने के पश्चात मेरा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वह अधिकृत लेखपाल बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत है। गुरु कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भेजा गया है। गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होनी थी, पर 1 अगस्त से उसे टाइफाइड हो गया। मेरी बहन के पुत्र डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी चिकित्सा आरंभ की। वह उसे देखने के लिए प्रतिदिन 8 बजे चिकित्सालय जाने से पूर्व घर आते थे। सब प्रयास करने पर भी ज्वर कम नहीं हो रहा था। 24 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी पत्नी के संगत में न आने के बारे में प्रश्न किया तो मैंने उन्हें बताया कि रोग संतप्त बेटी की देखभाल में लगी हुई है। गुरुजी ने कहा कि यह उनको पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों से एक फूल माला उठाकर मुझे देकर कहा कि उसे एक बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान कराना है। अगले दिन प्रातः मेरी बेटी ने वैसा ही किया और उसका तापमान एकदम से गिरकर 98.5 डिग्री हो गया। पिछली रात्रि को 101 डिग्री था। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह तापमान में गिरावट देख अचंभित रह गए। 4-5 दिन में मेरी बेटी पूर्णतया स्वस्थ हो गई और उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। डॉक्टर बजाज इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा की और उनके भक्त हो गए। मेरा भांजा चिकित्सा विज्ञान के स्नातकोत्तर MD पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी दूतावास भारतीय चिकित्सकों और चिकित्सक विद्यार्थियों को वीज़ा सरलता से नहीं देता था। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने की विनती की, जिससे वह वहां जाकर अपना स्वप्न साकार कर सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे अनुग्रह करता रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आशा पूर्ण कर सकते। सर्वप्रथम ईश्वर, जिसे किसी ने नहीं देखा, और दूसरे माता पिता जो अब इस संसार में नहीं है, और तीसरे गुरुजी जो आपने आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं। केवल वही ही मेरी पहुंच में। गुरुजी ने कल्याण हो गया कहकर उत्तर दिया और मुझे अपने भांजे को वीज़ा के लिए अमेरिकी दूतावास भेजने को कहा। हम चकित रह गए जब अमेरिकी दूतावास में वीज़ा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे। यद्यपि दूसरे आवेदकों को 40-50 मिनट तक प्रश्न करने के उपरांत भी वीज़ा मना कर दिया जाता था, उसे सहजता से वीज़ा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन
व्यतीत कर रहा है। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आया करते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। उस शनिवार की संध्या को हमने केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन किया था। उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर शाम का कार्यक्रम नष्ट कर दिया था। उस दिन रात्रि को 10 बजे लंगर समाप्त होने के पश्चात गुरुजी ने हमें कुछ अन्य अनुयायियों के साथ रुकने के लिए कहा। आधे घंटे बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त, एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपनी पदोन्नति होने पर दावत कर रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें पेय प्रस्तुत किए गए। मैं और मेरे मित्र गुरुजी की उपस्थिति में यह लेने में हिचकिचा रहे थे। तब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि दोपहर को तो मैं शाम का कार्यक्रम नष्ट होने की बात कर रहा था, अब यहाँ पर मैं प्रसन्न चित्त होकर जितना चाहूँ पी सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और मात्र इतना ही कह पाया कि आप अंतर्यामी हो। मेरा वाहन चालक सुरेश धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर आकर गुरुजी के दर्शन करने को कहा, पर वह समस्त भद्रजनों की उपस्थिति के कारण झिझक रहा था। संगत के उपरांत मैं किसी को विदा करने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गया था। 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग पर मुड़ रही थी तो मैंने गुरुजी को वहाँ पर कुछ अनुयायियों के साथ देखा। मैंने सुरेश को रुकने को कहा और हम दोनों ने उत्तर कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि मेरी इच्छा अपने वाहन चालक को उनके दर्शन कराने की थी, इसलिए वह आए थे। मेरे पास उनको धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं थे। मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ असाधारण सूजन थी और हमें भय था कि वह कैंसर न हो। गुरुजी को बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता न करें और उसके चिकित्सक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में करवाएं। एक संबंधी जो शल्य चिकित्सक हैं ने वहां पर डॉक्टर शर्मा से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर शर्मा गुरुजी के अनुयायी हैं और उनके कृपा पात्र हैं। उस दिन संध्या को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उसकी शल्य चिकित्सा करेंगे। गुरुजी के कथनानुसार डॉक्टर शर्मा ने ही उसकी शल्य क्रिया की और अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं और समय आने पर बिना पूछे अपना आशीर्वाद दे देते हैं। उनके शरण में आए प्रत्येक अनुयायी को सब प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है। उनकी दृष्टि में संसार के सब प्राणी समान है। शिव ने गुरुजी को संसार में हम सबके जीवन की यातनाओं और कष्टों से मुक्त करने के लिए भेजा है। गुरुजी ने सबको ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का मंत्र दिया है। मैं उसमें ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम शांति और जय गुरुदेव जोड़कर उसका संशोधन करना चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना ब्लेसफुल सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना अंकल जी। और कोई क्षमा चाहूँगा अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में। संगत जी, ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग आप भी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे। और गुरुजी के ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट सत्संग का अपडेट आपको मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनना, सत्संग शेयर करना दोनों ही बहुत बड़ी सेवा है। जब हम सत्संग शेयर करते हैं और वो गुरुजी की प्यारी संगत जी तक जाता है तो उनके काफ़ी सारे कष्ट सत्संग के माध्यम से कट जाते हैं। संगत को सत्संग के माध्यम से उनके सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो हमारा कोई अनुभव या हमारे साथ दैनिक जीवन में जो भी गुरुजी के साथ जो भी चमत्कार हो रहे हैं वे किसी संगत में किसी भक्त के लिए ब्लेसिंग का काम करते हैं। तो अब आप जब गुरुजी के सत्संग शेयर करते हो तो एक तरीके से आप गुरुजी की ब्लेसिंग गुरुजी के संगत में उनके भक्तों तक फैला रहे हो, उनको भेज रहे हो। तो इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है कि अगर आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो कि आपकी वजह से गुरुजी की ब्लेसिंग किसी भक्त तक पहुंच रही है, तो क्यों ना आप ये सेवा करो। और कितना ही टाइम लग जाता है एक सत्संग को लिखने में। आप सत्संग ज़रूर शेयर किया करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना नाम मेंशन ना करें, आप बस सत्संग लिख के भेज दें। हम आपकी आइडेंटिटी को नहीं बताएंगे और सत्संग को शेयर करेंगे। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे, मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। और जो भी संगत अभी इस वक्त सत्संग को सुन रही है और यहाँ तक पहुँची है, पूरा सत्संग उन्होंने सुना है, गुरुजी उनको बहुत सारा आशीर्वाद दे, मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।